हेलो बच्चों, वेलकम टू मेक इट एजुकेशन। पुरानी क्लासेस में आप लोगों ने देखा जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और अलगी को। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग सबसे एंड पोजीशन पर आएंगे, प्लांट किंगडम के एंजियोस्पर्म्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। एंजियोस्पर्म्स के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखने जा रहे हैं अब। ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, और फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सीड बियरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, तो उसी के साथ हम लोग इसके जनरल कैरेक्टर्स की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहला पॉइंट यही लिखते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग फ्लावरिंग एंड सीड बियरिंग प्लांट्स, सीड बियरिंग प्लांट्स। ठीक है, इनका जो हैबिटेट है वो वाइड रेंज का हैबिटेट है। ठीक है, बहुत जगह पाए जाते हैं, कुछ कोल्ड क्लाइमेट में, कुछ हॉट क्लाइमेट में, कुछ रेनी एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, सो फाउंड इन वेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन, वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, वाइड वैरायटी ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस, क्लाइमेटिक कंडीशंस। ठीक है, इनकी हाइट भी बहुत ज्यादा वेरी करती है। सो हाइट्स वेरी, जैसे आप देखिए जो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म कहा जाता है, टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो कहा जाता है वो होता है यूकेलिप्टस। टॉलेस्ट जो एंजियोस्पर्म है वो है यूकेलिप्टस, और जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म वो है वुल्फिया। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो वुल्फिया है। ठीक है, इसकी हाइट बहुत ज्यादा छोटी है। वुल्फिया की जो हाइट है बहुत ज्यादा छोटी है, 0.5 mm। ठीक है, तो इनकी हाइट्स वेरी करती हैं, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में पाई जाती हैं। और इनकी बात करते हैं, इनकी जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स ही इनके मेन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन है, सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन। ठीक है, फ्लावर्स। और फ्लावर्स आपको पता है कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स मल्टी कलर के हो सकते हैं, या फिर मतलब कई तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं, वाइट, पिंक, रेड, जो भी आप लोग देखते हैं सारे फ्लावरिंग प्लांट्स में। ठीक है, और इन फ्लावर्स में क्या है कि जो मेल पार्ट है, जो मेल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट है, उसको बोलते हैं एंड्रोशियम या स्टेमेन बोलते हैं। ठीक है, स्टेमेन या एंड्रोशियम। ठीक है, स्टेमेन में क्या प्रेजेंट होता है, एंथर और पॉलन ग्रेन्स। एंथर और एंथर और फिलामेंट जो प्रेजेंट होता है, इन दो पार्ट्स का मिलकर बनता है जो स्टेमेन है वो। और एंथर्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं पॉलन ग्रेन्स, पॉलन ग्रेन्स। ठीक, और जो फीमेल पार्ट होता है इनका, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है, पिस्टिल या फिर कार्पेल या गाइनोशियम, पिस्टिल या फिर कार्पेल और गाइनोशियम।
ठीक है। और जो इसके इसके अंदर जो पार्ट्स आते हैं वो क्या होते हैं? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। और ओवरी के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं फीमेल जो गैमीट होता है वो प्रोड्यूस होता है, ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक, तो ये इनका जनरल अकाउंट हो गया। इसके आगे भी अभी देखते हैं। तो यहाँ पर जो ये पॉलन ग्रेन्स और ये ओव्यूल्स जो हैं ये बनाते हैं फीमेल गैमेट, यहाँ पर प्रोड्यूस होता है मेल गैमेट। और इनके फ्यूजन के बाद, इनका जो फ्यूजन होता है मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, तो उस इवेंट को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जो ये है जो फीमेल जो ये पार्ट है रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल में, कुछ चेंजेस होते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस बोलते हैं उनको। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा कि जो ओवरी है वो बन जाएगा फ्रूट, और जो ओव्यूल्स हैं ये बनते हैं सीड्स। ठीक है, यही जो है इनका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इसको एंजियोस्पर्म में मेजरली रखा गया कि ओव्यूल्स जो सीड्स बनते हैं वो ओवरी के द्वारा एनक्लोज होते हैं। ठीक है, और आपने क्लासिफिकेशन के समय ही देखा था कि जो एंजियोस्पर्म्स थे इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया था, मोनोकॉट और डाइकॉट, कॉटिलिडॉन्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर लिख ही देते हैं कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स इनको दो ग्रुप में बांटा गया, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। ठीक है, तो ये एक जनरल अकाउंट हो गया एंजियोस्पर्म्स का। एक हम लोग अब देखेंगे इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे चलती है और क्या क्या इनमें और फीचर्स हैं। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं इनकी लाइफ साइकिल। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स की जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है। ठीक है, यानी कि डिप्लॉयड प्लांट बॉडी। तो हम शुरुआत करते हैं फ्लावर से कि जैसे ये फ्लावर हो गया इसका, यहाँ पर इस तरह का फ्लावर है, और ये आप एक प्लांट भी बना लिए यहाँ पर। ठीक है, लीव्स के साथ में यहाँ पर फ्लावर उगा हुआ है, रूट स्टेम इसके सब कुछ है, ब्रांचेस हैं, लीव्स हैं। ठीक है, ड्राइंग समझ जाइए। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये क्या आप कह सकते हैं कि ये प्लांट बॉडी है डिप्लॉयड, ये इसका फ्लावर है। ठीक, अभी आपने देखा कि इसके जो फ्लावर्स में दो पार्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल पार्ट को क्या बोलते हैं? स्टेमेन, और फीमेल पार्ट को बोलते हैं पिस्टिल या कार्पेल। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो स्टेमेन पिस्टल से यहाँ से गैमीट्स रिलीज हुए, स्टेमेन के अंदर प्रोड्यूस हुए माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अभी भी ये डिप्लॉयड है। ठीक है, यहाँ पर भी मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूस हुए, मेगास्पोर मदर सेल्स ये भी अभी डिप्लॉयड है। ठीक है, अब यहाँ पर होगा मियोसिस, यहाँ पर हुआ मियोसिस रिडक्शन डिवीजन, और सेम यहाँ पर भी हुआ रिडक्शन डिवीजन। तो आप देखेंगे कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड बनेगा,
4 सेल्स बने, ये सारे के सारे कैसे हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं, टेट्राइड। और यहाँ पर भी मेगास्पोर टेट्राइड बनता है, लेकिन उसमें से मोस्टली केस में 3 डी जनरेट कर जाते हैं, सिर्फ एक सेल बचता है जो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। इसके अंदर और कई तरह के सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक सेल एक प्रोड्यूस होता है, 3 एंटीपोडल सेल्स प्रोड्यूस होते हैं, और 2 सिनर्जिड्स। देखिए हमें मेन मतलब है फीमेल गैमेट से जो एक सेल होता है, ठीक है। और यहाँ सेंटर में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से ओव्यूल के अंदर स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, ठीक। ये पूरी तरह से एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये जो टेट्राइड है, ये आगे जब अलग अलग होते हैं तो ये माइक्रोस्पोर कहलाते हैं, माइक्रोस्पोर। और एक माइक्रोस्पोर फिर जर्मिनेट करके पॉलन ग्रेन बनाता है। ये पॉलन ग्रेन हो गई, इसके आसपास में आउटर में वॉल प्रेजेंट होती है, 2 लेयर की वॉल, एक छोटा सेल एक बड़ा सेल। इस तरह से 2 तरह के सेल्स में ये डेवलप करते हैं। और ये है पॉलन ग्रेन, ठीक है। ये भी एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। पॉलिनेशन का इवेंट होगा, पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन का इस फीमेल गैमीट से फीमेल गैमेटोफाइट पर ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब देखिए ये इस तरह से होता है स्टिग्मा, तो इसके अंदर होता है स्टाइल और एक बड़ा सा ओवरी, ठीक। ये जो पॉलन आया लैंड हुआ यहाँ पर, और इसके बाद ये पॉलन एक पतला सा पॉलन ट्यूब का जनरेशन करता है, जो कहीं एक एंड से आ करके फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि जो एम्ब्रियो सैक है, जो ओव्यूल है, उसमें फ्यूज करता है एग सेल से, ठीक है। ये इस तरह से यहाँ पर था, यहाँ पर एग सेल हो गई ये, ठीक है, एंटीपोडल सेल्स, ये एग सेल हो गई। कि 2 मेल गैमीट्स यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनमें 2 तरह का फ्यूजन होगा, आगे देखेंगे। पॉलिनेशन हुआ, फिर सिनगैमी हुई यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, सिनगैमी हुई, फर्टिलाइजेशन हुआ, और जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। पॉलिनेशन, फिर यहाँ पर हुआ फर्टिलाइजेशन इवेंट, और यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। जाइगोट यानी कि डिप्लॉयड स्ट्रक्चर यहाँ पर फिर से आ गया, और ये जाइगोट फिर सीड बनाएगा, मतलब डेवलपमेंट फिर से होगा, सीड होगा, और ये सीड फिर से वापस जर्मिनेट करके प्लांट बॉडी बना देगी। तो इस तरह से लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म का चलता है, जिसमें एक प्लांट बॉडी, स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी से जब ग्रोथ हो जाती है उसमें प्रॉपर, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जनरेट होता है, फ्लावर, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं मियोसिस के बाद में। और उसके बाद में फिर पॉलन ग्रेन का यहाँ तक पहुंचना होता है, फीमेल गैमेटोफाइट तक ट्रांसफर, जिसको कहते हैं पॉलिनेशन। फिर फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होते हैं, जिसके बाद जाइगोट और सीड बनता है, और फिर वापस से सीड जर्मिनेट कर जाता है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखने जा रहे हैं अब कि अभी तक की जितनी भी प्लांट्स हम लोगों ने देखे, चाहे वो एल्गी हो चाहे प्लांट्स हो, सॉरी एल्गी हो चाहे जिम्नोस्पर्म हो चाहे ब्रायोफाइट हो या फिर एंजियोस्पर्म हो, सभी में किस किस तरह की लाइफ साइकिल पाई जाती है, मतलब किस टाइप की लाइफ साइकिल पाई जाती है, ठीक है। तो बेसिकली जो लाइफ साइकिल होती है प्लांट्स में, वो 3 तरह की होती है, ठीक है। हम लोग टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल देखने जा रहे हैं, तो वो किस टाइप की होती है वो देखने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ लाइफ साइकिल्स,
ये जो लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे ये 3 तरह की है। हैप्लॉन्टिक, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है। और भी बहुत सारी टाइप की लाइफ साइकिल है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। जैसे डिप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल एक फॉर्म है, ठीक है, तो वो सब हम लोग आगे हायर क्लासेस में देखेंगे कभी, ठीक है। अब एक एक करके सभी लाइफ साइकिल को जल्दी जल्दी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो पहले शुरू करते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो है, यहाँ पर की कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है कि जो प्लांट की लाइफ साइकिल में हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट होगा, ठीक है। हैप्लॉइड फेज डोमिनेंट है, इसका क्या मतलब है? हैप्लॉइड फेज इज डोमिनेंट, इसका मतलब ये है कि जो डिप्लॉइड फेज आता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सेल का जाइगोट रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिप्लॉइड फेज represented only by one celled gamete, only by one celled gamete बोल रहा हूँ, सॉरी जाइगोट, वन सेल जाइगोट, ठीक है। इनका जो जाइगोट होगा वो डेवलप करेगा मियोसिस करके, हैप्लॉइड स्पोर्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। जाइगोट बनते ही क्या करेगा? मियोटिक डिविजन के थ्रू स्पोर्स बनाएगा। जाइगोट प्रोड्यूसेस हैप्लॉइड स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स बाय मियोटिक डिविजन्स, मतलब जाइगोट बना और सीधे उसमें मियोसिस हो गई, यानी कि स्पोरोफिटिक फेज का एंड हो गया बाय मियोटिक डिवीजन, ठीक है। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स हैं ये जर्मिनेट करते हैं फिर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बना करके, ठीक है। स्पोर्स देन जर्मिनेट into male and female gametophyte, male and female gametophyte। ये जो गैमेटोफाइट्स होंगे ये फिर से गैमीट बनाएंगे, हैप्लॉइड जो गैमीट बनेंगे उनका फ्यूजन होगा और अगेन जो स्पोरोफिटिक फेज शुरू होगा, यानी कि फिर से जाइगोट बनेगा और फिर ये साइकिल कंटिन्यू करती है। तो एक बार इसको डायग्रामेटिकली देख लें। शुरुआत करते हैं यहाँ से। अगर हम यहाँ पर गैमेटोफाइट ले लें, गैमेटोफाइट ले लिया, यहाँ पर एक प्रोसेस हुआ गैमेटोजेनेसिस का। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, दो तरह के गैमेट्स बने, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और इसके बाद इनका हुआ सिनगैमी, यहां पर हुआ सिनगैमी यानी कि फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन, और सिनगैमी होने के बाद में क्या बना? जाइगोट, जो कि डिप्लॉइड था, ठीक है। ये हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड है, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड था। और जैसे ही जाइगोट बना यहां पर फिर से हुआ मियोसिस, मियोसिस, और मियोसिस के बाद स्पोर्स बने जो कि हैप्लॉइड थे, हैप्लॉइड स्पोर्स बने और ये वापस से जर्मिनेट करके गैमेटोफाइट बना दिए, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि
जो डिप्लॉयड फेज है वो बस इतने ही दूर का है। सो ये एक हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, इस तरह की जो लाइफ साइकिल है ये किन ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है? इसके एग्जांपल आपने देखे थे, एल्गी में देखे थे, वॉल्वॉक्स स्पाइरोगायरा, वॉल्वॉक्स स्पाइरोगायरा, और कुछ स्पीशीज क्लेमाइडोमोनास के। ठीक है, एंड क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास स्पीशीज। ठीक है, ये हो गई हमारी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। आगे बढ़ते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की तरफ। मिटा देते हैं। जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है वो हमें जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में मेजरली दिखाई पड़ती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पोरोफिटिक फेज जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है। ठीक, तो देख लेते हैं एक बार जल्दी से। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हाँ, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बारे में देखते हैं। जो मेजर जो डोमिनेंट पार्ट है लाइफ साइकिल का वो क्या होगा? स्पोरोफिटिक पार्ट होगा, स्पोरोफिटिक फेज होगा, वो डोमिनेंट होगा। मतलब कि मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक, ठीक है। और यहाँ पर जो गैमेटोफिटिक फेज होगा वो सिर्फ और सिर्फ गैमेटोजेनेसिस के समय ही डेवलप होगा, यानी कि जब गैमेट्स बन रहे होंगे वही इसका हैप्लॉइड फेज रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हैप्लॉइड फेज represented by gametes, during gametogenesis। ठीक है, मोस्टली रिप्रेजेंटेड बाय सीड बेयरिंग प्लांट्स, मोस्टली represented by seed bearing plants। और इन सीड बेयरिंग प्लांट्स में कौन कौन आ जाते हैं? जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और कुछ जो स्पीशीज हैं एल्गी की, जैसे फ्यूकस। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स and few algae like fucus। ठीक है, यहां पर हम लोग लेते हैं स्पोरोफाइट जो कि डोमिनेंट फेज है, स्पोरोफाइट फेज डिप्लॉयड है। इसमें क्या हुआ? गैमेटोजेनेसिस हुआ। ठीक है, गैमेटोजेनेसिस हुआ, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस हुए बस, और इसके बाद तुरंत इनका फ्यूजन हो गया। ठीक है,
तुरंत ही इनकी सिंगैमी हो गई, यहां पर सिंगैमी हो गई और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। बस खत्म, टाटा बाय बाय, हैप्लॉइड फेज गया। ठीक है, तो जाइगोट बन गया। जो जाइगोट बना ये फिर डेवलप करके वापस से स्पोरोफाइट में मतलब डेवलप हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो हैप्लॉइड फेज था वो बस यहां से यहां तक का था। गैमेटोजेनेसिस हुई, मेल और फीमेल गैमेट्स बने और फिर सिंगैमी हो गई, फिर से डिप्लॉइड फेज स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी आखिरी जो लाइफ साइकिल है आज की। और हम लोगों ने देख लिया कि जो पहली लाइफ साइकिल थी वो एल्गी में थी, दूसरी वाली एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में आ गई, तो तीसरी वाली जो होगी वो हमारी दो क्लासेस बच रही हैं, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, उन्हीं में पाई जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कौन सी लाइफ साइकिल किस तरह के प्लांट में पाई जाती है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ये लाइफ साइकिल किस तरह के प्लांट्स में पाई जा रही है? ऐसे प्लांट्स में जहां पर गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी और स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी दोनों डेवलप कर रही है। ठीक है, एक साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्टेजेस में डेवलप कर रही है। ठीक है, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो लाइफ साइकिल है ये उन प्लांट्स में पाई जाती है जहां पर हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जनरेशन दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, फाउंड इन प्लांट्स where haploid and diploid life cycles complement each other, मतलब क्या हुआ कि एक के बिना दूसरा पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप लोगों ने देखा था ब्रायोफाइट में और टेरिडोफाइट में कि जो गैमेटोफाइट जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी था वो डिपेंडेंट था कुछ ना कुछ तरीके से गैमेटोफाइट पे। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या क्या हो गए? ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो मतलब ऐसा है कि दोनों स्टेजेस जो है कुछ कुछ देर के लिए प्रेजेंट हैं। ठीक है, गैमेटोफिटिक स्टेज और स्पोरोफिटिक स्टेज। तो अगेन शुरू करते हैं, यहाँ पर गैमेटोफाइट लेते हैं। गैमेटोफाइट जो कि हैप्लॉइड है। ठीक है, ये हैप्लॉइड स्टेज का क्या हुआ? यहां पर हुआ गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस हुआ, दो तरह के गैमीट्स बने, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट। फिर इनका फ्यूजन हुआ, यानी कि सिंगैमी हुई। सिंगैमी हुई और सिंगैमी के बाद जाइगोट बना। जाइगोट कैसा है? डिप्लॉइड है। ठीक, ये जाइगोट फिर डेवलप किया स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी में, या सीधे इसको स्पोरोफाइट ही लिख लीजिए, गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट। ठीक है, ये डिप्लॉइड था और इस स्पोरोफाइट में
फिर क्या हुआ, मियोसिस हुई, स्पोरोफाइट में मियोसिस हो गई और मियोसिस के बाद बने स्पोर, हैप्लॉइड स्पोर्स। ठीक है, ये स्पोर्स कैसे थे, हैप्लॉइड। और फिर ये जो स्पोर्स बने ये वापस से जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट्स का फॉर्मेशन किए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा जो गेमेटोफिटिक जो स्पोरोफिटिक फेज था ये भी दिखाई पड़ रहा है आपको, और जो गेमेटोफिटिक फेज था ये भी दिखाई पड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये एक हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। ठीक है, ये इसका डिप्लॉयड फेज है और ये इसका हैप्लॉइड फेज है, ये इसका हैप्लॉइड फेज है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है, जहां पर हम लोगों ने देखा एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के कैरेक्टर्स, और उसमें फिर ये देखा कि कैसे फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स क्या क्या हैं, स्टेमन, पिस्टिल, और फिर हमने लाइफ साइकिल एंजियोस्पर्म की देखी, और बाकी 3 तरह की जो लाइफ साइकिल्स थी, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसको भी डिटेल में देखा। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं पर खत्म करते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए एंड लेट्स मेक इट हैपन।